आनंदम प्रणाम। कैसे हैं आप? उम्मीद है पतंजलि सूत्रों के धीरे धीरे गहराई में जा रहे होंगे आप हमारे साथ साथ। अगला जो सूत्र है 38वां सूत्र, 38वां सूत्र है मन को एकाग्र करने की और एक विधि बता रहे हैं हमें पतंजलि मुनि यहाँ पे। और साथ साथ थोड़ा कठिन है ये सूत्र में समझने में, समझाने में, क्योंकि यहाँ पे निद्रा का प्रयोग हो रहा है, नींद का प्रयोग हो रहा है, स्लीप का प्रयोग हो रहा है। एक पिछले सूत्रों में हमें बताया गया था कि जब 1:10 पे ये व्याधा है, मतलब एक वन ऑफ द स्टिकल है, लेकिन यहाँ पे मुनि बता रहे कि ये भी एक कारण है, मतलब ये भी एक रास्ता है मन को एकाग्र करने का। अब कैसे उसको डिफाइन करें, क्या करें? तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते सूत्र। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। अब स्वप्न क्या है? स्वप्न हमारे नींद पे जब आते हैं, हम जब सोते हैं। अब आज का आधुनिक विज्ञान बोलता है कि हम जब सोते हैं तो जो नींद, जो खास नींद है, जिस नींद की यहाँ पे बात करी जा रही है, वो 2 घंटे की होती है। और ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि जो मेलाटोनिन एक केमिकल रिलीज होता है नींद में, जो बहुत ही वो जब पूरा शरीर को रिचार्ज करता है, वो आता है रात के 10 बजे से 2 बजे के बीच में। तो वो बहुत निद्रा प्रमुख है। और जब हम 8 घंटे या 6 घंटे की नींद सोते हैं तो उसमें से ये जो 2 घंटे की नींद ही प्रमुख है। और जब बाकी समय जो हम सोते हैं तो उसमें सपने आते हैं, और 90% सपने कुछ उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई वो नहीं है, अर्थहीन होते हैं। 90% सपने एक्चुअली है क्या? सपने हमारे जो इच्छाएं हैं, हमारे जो डर है, डिजायर और फियर, वही प्रकट होते हैं नींद पे। वो उसके शरीर के माध्यम से या जो अंतर मन की गहराई में गए हैं वो प्रकट होते हैं। यही है, और क्या है? और जो डर भी उसी में प्रकट होता है। और जो ये इसलिए 90% जितने भी सपने हैं ये अर्थहीन होते हैं, ये मॉडर्न साइंस भी कहता है। और जो 10% है वो 9% अराउंड, करीबन 8 to 9% उसकी जो इच्छा है वो जेन्युइन होती है, डर जेन्युइन होता है, लेकिन वो भी पूरी नहीं होती। सिर्फ 1% जो होता है वो साकार होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं, और वो हमारे जीवन में आते हैं। कभी कभी बहुत सुख लेके आते हैं। मैं यहाँ पे मेरा स्वयं का एक उदाहरण पेश करूँ। मैं कुछ साल पहले मैं ड्रीम एनालिसिस कर रहा था। मैंने कहीं पढ़ी कि ड्रीम एनालिसिस करके ट्रैक किया जा सकता है आप क्या है क्या नहीं। तो मैं ध्यान काफ़ी करता था उस समय। काफ़ी ट्रैक करने के बाद फिर मैंने वो इसलिए छोड़ा कि एक विपासना के आचार्य मिसेस कपूर खुदा रोड पे रहती है, उनको मिला तो उन्होंने मना किया ऐसा करने के लिए, तो फिर मैंने छोड़ दिया। लगभग 6-7 महीना हमने उसमें अभ्यास किया। तो क्या सपना आता था, रोज डायरी में मेंशन करते थे। और फिर जब उसको मैं गूगल में स्टडी करता इंटरनेट के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं वो 2 ही चीज़ें निकलती थी, या तो डर था या तो इच्छाएं थी। वही मैनिफेस्टेशन होता था दिन में। इसके लिए जो यहाँ पे ज्ञान की बात हो रही है, जो कि यहाँ पे निद्रा की बात हो रही है, जैसे ज्ञान आलम्बन हुआ अथवा आलम्बन हुआ, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम हुआ। जो अब वो जब आदमी सो रहा है गहरी नींद पे, डीप स्लीप में, जहाँ पे सपने नहीं है, तो ज्ञान किसको होगा? ज्ञानी कौन है? इसके लिए बोलते हैं कि पूरी संसार सोता है लेकिन योगी जागता है, मुनि जागता है। ये उसी की बात हो रही है। जैसे मुझे कुछ सपने आते थे बहुत, जब एक यंग ईयर्स थी, जब जवानी थी, तो अभी भी है, उतनी वो नहीं है, लेकिन बहुत सालों पहले जब घर से दूर था, शरीर की जो आवश्यकता होती मिले नहीं, तो वो सपने में प्रकट होके मैनिफेस्टेशन होके निकलता। तो पूरी जो प्रक्रिया होती थी सेम होती थी, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। फिर मैंने आयुर्वेद पढ़ी, राजीव दीक्षित जी को पढ़ा, तो
एक्यूरेट वो सब चीज़ें होती थी चीज़ें। जैसे हम स्मोक करते हैं सपने में, ये भी होता है, हुआ है मेरे साथ। डर आता है कभी। मैंने जब राजसी दीक्षित जी को पढ़ा तो उन्होंने बताया था एक जगह पे कि उनकी किताबों में जो हृदयघात होता है, जो हार्ट अटैक आता है, जो नींद पे ही आदमी मर जाता है, वो करीब करीब डर जो है रात को 1:30 बजे के 3 बजे के बीच में एक कुछ एक्यूरेट उन्होंने बताया था, जो आयुर्वेद के हिसाब से है। तो जब भी मुझे वो जब ड्रीम एनालिसिस कर रहा था तो उस समय जो मुझे सपने आते हैं इस तरह के कुछ, तो बिल्कुल वही समय होता था। और बहुत बार मेरा मन, हमारा अब चेतन मन में हम काम कर रहे हैं, अभी आप सुन रहे, मैं बोल रहा हूँ, देख रहा, आप देख रहे हैं, ये चेतन मन है, है। जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो ऑटोमेटिक क्रिया करता है क्योंकि उसकी हैबिट है ऐसी। और इसके ऊपर जो सचेतन है, जो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो दृष्टा है, जहाँ पे दर्शन ही दर्शन है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये सब हम चेतन अवस्था में अनुभव करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन अवस्था है मन की, वो उसको अनुभव करता है, उसको एक पेन प्लेजर का उसको हैबिट लग चुकी है। तो ठीक उसी तरह से बॉडी में सेंसेशन जब होते हैं, एक आदमी को सपने में बड़ा भयानक डर लगता है तो शरीर में वो प्रकट होते हैं और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये हृदयघात जो भी है, ये आज मॉडर्न साइंस में कितने लोग, मेरे 2 साल पहले एक मेरे हमारे एक कजिन, हमारे रिश्तेदार, एक भाई की मृत्यु हुई दिल्ली में। रात को सोए, जागे ही नहीं, पता ही नहीं चला क्या हुआ। तो जब अस्पताल ले जाया गया कि तो उनका देहांत हो चुका था। इसलिए होते हैं ये सपने, बहुत गहरे होते हैं। मैंने खुद का ये अनुभव किया है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं मुनि, ये उस नींद की है जो गहरी नींद है, जिसमें हम एक्चुअल में सोते हैं। और वो गहरी नींद को भी जब हम ऑब्जर्व करते हैं होश पूर्वक, ये उस नींद की बात हो रही, उस ज्ञान की बात हो रही, कितना चित्त एकाग्र होता है ना। हम नॉर्मली इतना तेज सांसें लेते हैं, जब हमारा मन शांत होने लगता है, शांत होने लगता है, शांत होने लगता है, तो सांसें धीरे 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 कम होके प्रति मिनट करीब 4-5 सांसें ही रह जाती है उस गहरी नींद में। वही आइडियल सांसों का वो कहता है। इसलिए योग में जब कुंभक लगाते हैं, आंतरिक या बाह्य कुंभक, तो सांसें रोकी जाती है। तो हमने पिछले सूत्रों पे सांसों का जो विज्ञान बताया था कि 1 मिनट में कितने सांसें आती है, और जो बाकी लोग कितने सांसें लेते हैं, उस पर कितने जीते हैं। जब भी हमारे तेज सांसें चलेगी रात में, जब ब्लड प्रेशर हाई होगा, क्रोध आते रहेगा, जलन आती रहेगा, ईर्ष्या आती रहेगी, डर आती रहेगा, सांसें हलचल होती है। सबसे ज़्यादा प्रभाव सांस पे होता है। जब सांस में होगा तो मन पे होगा, फिर मन पे होगा तो शरीर पे प्रकट होगा, और धीरे धीरे पूरा शरीर को, प्राण को ज़्यादा दुगुने उसमें काम करना होगा, जिसकी वजह से उसके कितने क्रियाओं में हमारा मन बहुत ज़्यादा सांसें चलती है। उसमें सेक्स भी एक है, ज़्यादा भोजन भी एक बताया गया है, जो मृत्यु होने के 5 कारण है। पुण्य खत्म हो जाता है, आयु समाप्त हो जाती है, इसमें से ये भी प्रमुख है। इसके लिए सांसों के विज्ञान पे ध्यान रखिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जब गहरी नींद पे हम रहते हैं, तो हमारा कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, ऐसा चेतन जाग सकती है। स्वयं मुझे कुछ अनुभव हुआ है इस सपनों में, मैंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी तो क्या कह सकते हैं, मतलब काफ़ी कुछ किया है अपने लेवल पे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत ही दयनीय अवस्था में था। मैं कभी उस सोच में, वो भी आज भी मुझे याद है वो सपना, मैं जब भी वो देखते हैं तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं अगर सच में वो सपना कहीं मेरे पूर्व जन्म से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली ये जो जीवन है, इसको ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसमें कुछ आगे निर्माण के रास्ते पे चलना है। कुछ गलतियाँ हुई है, और तो क्या ही गलतियाँ हुई है, चरित्र बचा नहीं पाए कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ बायोलॉजिकल नीड के कारण। लेकिन जो हो गया, आगे कोई भी वो सब नहीं होगा, और उस अवस्था को हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, स्वयं का कल्याण करेंगे और सबका कल्याण करेंगे। धन्यवाद।